स्वागत है आपका यूनिक साइंस अकेडमी में। आज हम समझना है फिजिक्स का उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र अपन ने पहले भी पढ़े, 1/n is equal to 1/v plus 1/u। देखिए ये है डायग्राम, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, इस प्रकार से अपन डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको एक बार और बना के बता दूंगा अभी इसको सरल तरीके से अपन कैसे बनाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी थ्योरी की, कि डायग्राम बनाने के बाद हम इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे। तो देखिए फिजिक्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर डायग्राम बना लिए हैं आपने, यस सर, तो पूरी थ्योरी और पूरा डेरिवेशन उसी डायग्राम पे हल होता है। आपको कुछ भी चीज याद नहीं करना पड़ता, ये डेरिवेशन भी पूरा सॉल्व हो जाएगा। जिसने समझिए डायग्राम बना लिया उसने पूरा फिजिक्स का डेरिवेशन सॉल्व कर लिया। यस सर, ठीक है, यस सर। चलिए हम यहाँ समझते हैं कि है क्या। देखिए ये दर्पण है, क्योंकि अंदर साइड पॉलिश है इसलिए कौन सा दर्पण होगा? उत्तल। ठीक है, ये वस्तु रखी है, क्या रखी है? ये किरण आई सीधी और इस दिशा में चली गई। आपको जो भी नाम देना है इसको अपन डी दे देते हैं। यस सर, ठीक है, तो ये आई और ये चली गई। हमने इसको काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाया, देखिए ये, और एक किरण ये सीधी बी से लेकर ए से सी को मिलाती है। यस सर। तो ये दोनों किरणें जहां पर टकराती हैं वहां पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, यस सर, यानी वस्तु का प्रतिबिंब आपके लिए क्या हो गया? थोड़ा सा ग्रेटर लिख देता हूं, ए डैश ठीक है। बी डैश। ठीक है, यस सर, थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी क्या लिखेंगे हम बताएंगे। माना कि MPN एक उत्तल दर्पण है जिसमें P ध्रुव है, ध्रुव है, F फोकस फोकस है और C वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र है। इनकी डेफिनेशन केवल पहले पढ़ चुके हैं। यस सर, माना कि MPN एक उत्तल दर्पण है जिसमें P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता वक्रता केंद्र है। केंद्र है। AB एक वस्तु है। AB क्या है? वस्तु है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा कहां प्राप्त होता है? ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। यस सर, ये क्या हो गई? थ्योरी। एक बार और सुनते हैं। माना कि MPN एक उत्तल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र है। AB एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है। थ्योरी में कोई समस्या नहीं होगी। यस सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अपन ने अवतल दर्पण के लिए भी करे हैं, उसमें भी अपने को पता है कि अपने को 4 त्रिभुज सिलेक्ट करना है। Yes, कितने sir. त्रिभुज? 4। दो दो के पेयर से। पहला त्रिभुज ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, A B C, दिख रहा? यस सर, बड़ा वाला। त्रिभुज का नाम बताएंगे ABC। वाह, त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज यहां से लेंगे अपन, A डैश B डैश C, यानी दोनों में एक कॉमन चीज आएगी, सी, A B C यस सर, और A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? समरूप समरूप है। दो त्रिभुज है हमारे पास, हमने दो त्रिभुज की बात करें, ABC और A डैश B डैश C, दोनों कैसे हैं? समरूप है। समरूप है। पता है हमको कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। बोले तो लंब के साथ लंब का अनुपात और आधार के साथ आधार का अनुपात और कर्ण के साथ कर्ण कर्ण का अनुपात एक दूसरे के कैसा होता है? इक्वल होता है। तो अगर मैं इसकी AB साइड लूं, ये मैंने इसका AB लिया, यस सर, तो इस त्रिभुज की कौन सी भुजा लेंगे अपन? ए डैश बी डैश। बल्कि आपने ये खड़ी वाली भुजा लिया तो इसकी भी खड़ी वाली ले लो ना, बोले तो लंब। लंब। तो कितना ले लिया अपन ने? ए डैश A डैश बी डैश। B डैश। कोई दिक्कत? यस सर, चलिए बराबर से। अब मैंने इसकी BC भुजा ले लिया, ये यहां से यहां तक की BC। तो BC के साथ आप क्या लिखोगे बताइए? बी डैश बी डैश सी। B डैश C। अब देखिए बिना उसके भी क्या सकता था ये चीज तो मैं। यस सर, ये देखिए ये वाली भुजा दिया मैंने, क्या दिया? AB। तो ये क्या लिख दिया? ए डैश बी डैश। वहां तो देख भी नहीं रहा होगा। यस सर, फिर लिखा मैंने BC, बी सी, तो क्या लिख दिया? बी डैश सी। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 1। ठीक है, यस सर, अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। ये देखिए अब यहाँ दिख रहा आपको ये यस Q सर, R F त्रिभुज Q R F। और दूसरा त्रिभुज देखिए यहीं पे देखिए A डैश B डैश, एफ। जैसे यहाँ पर दोनों में C आया था, यस सर, इसी प्रकार इसमें क्या आ रहा? एफ। A डैश B डैश F, ये छोटा वाला यस सर, ये दिख रहा हो इस तरफ। तो त्रिभुज Q R F ये भी एक दूसरे के क्या है? समरूप। इनकी भी संगत भुजाएं क्या होंगी? आनुपातिक होंगी। पार्टी को भी। त्रिभुज, अच्छा दोनों सेम सेम लिख दिए ना मैंने। यस सर,
त्रिभुज क्या लिखना B है? dash A dash B dash B dash F लिखना था, दोनों में QR F हो गया। Yes sir. लीजिए, इसकी कौन सी भुजा ली अपन ने? खड़ी वाली, फिर खड़ी वाली। QR। QR. तो इसकी कौन सी भुजा आएगी? A dash B dash. कोई दिक्कत? No sir. इसका आधार देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? आ रहा है। तो छोटे वाले का आधार क्या होगा? B dash B dash F. कोई दिक्कत? No sir. अच्छा, चित्र पे ध्यान दीजिए, ये दोनों तो समांतर है, Yes sir. देख रहे? यानी QR इज इक्वल टू, सॉरी, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के कैसी है? समांतर है। तो QR किसके बराबर होगा? AB के। हमको डायग्राम में ही समझ में आ रहा था, आपको नहीं भी पता है समांतर है तो भी कोई इशू नहीं है। Yes sir. हमको देख तो रहा है ना भाई, QR इज इक्वल टू किसके? AB के। तो हम बताएंगे वी नो दैट, हमको पता भी है, चूंकि QR इज इक्वल टू क्या है? AB, यानी मैं QR को हटाकर AB लिख सकता हूँ। Yes sir. तो यहाँ ध्यान दीजिए, QR को हटाते हैं और क्या लिख देते हैं? AB, QR को हटा के। Yes sir. तो QR को हटा के अपन AB लिखेंगे, तो क्या रिएक्शन बनेगी? देखिए, AB AB अपॉन A dash B dash इज इक्वल टू RF अपॉन B dash। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर। बस कोई दिक्कत? No sir. अच्छा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड Yes sir. और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है क्या? Yes sir. AB अपॉन A dash B dash, AB अपॉन A dash B dash। तो हमने पढ़े हैं कि जिन समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं उनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? बराबर. यानी ये हम बता रहे हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या बता सकते हैं आप कि BC अपॉन में क्या आएगा? B dash C इज इक्वल टू RF अपॉन B dash F. कोई दिक्कत? No sir. डायलॉग लगा था यहाँ पे पिक्चर वाला, Yes yes. क्या डायलॉग चलता अपने यहाँ पे? यदि दर्पण का द्वारक यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक कैसा हो? छोटा हो. छोटा हो. हो तो दर्पण का द्वारक छोटा होने का तात्पर्य मैंने आपको बताया था कि ये समांतर वाली किरणें बहुत करीब से आती हैं। Yes, तो मान लो कि ये समांतर यहाँ पे आई और ये मैं परपेंडिकुलर लंब खींचूंगा तो ये सीधे कहाँ पे आएगा? R पे, मतलब P पे। मतलब ये R यहाँ ना हो कि यहाँ पर होगा। Yes sir. अब मैं उसको RF लिखूं या PF लिखूं, Yes कोई sir. फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो हम बताते हैं, हर बार यही बताना आपको, ये चौथी बार बता रहे हैं हम कि दर्पण का द्वारक छोटा होता है तो हमेशा RF इज इक्वल टू क्या होता है? PF। तो ये देखिए, ये RF को हटा के क्या लिख देंगे अपन? PF। दर्पण की एक क्वालिटी है जो आपको बताई गई है कि दर्पण की हर दूरी जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ पे नापा जाता है? P से। P से। अगर कोई दूरी आपके यहाँ P पे नहीं है तो आप उसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, Yes. तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं कि भाई वो दूरी हमको P से मिले। P से मिले. ठीक है, तो चलिए देखिए, आपके पास एक ही दूरी P से आ रही है, RF को हटा के आपने PF लिखा है, Yes, sir. एक ही PF है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या लिखा? BC। BC। यहाँ देखो, ये B से लेकर C यहाँ तक है क्या? Yes sir. अब इसको P से क्या लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इतने में TB और उसमें इतना जोड़ो Yes sir. PC, तो टोटल कितनी होगी? DC. हो गया? Yes sir. यानी पहले अपन यहाँ पे यहाँ तक आए, ये PB हो गया और फिर यहाँ पे यहाँ तक, PC. तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? BB. PB प्लस PC. PC Yes sir. कर सकते हैं। Yes sir. दूसरी बात करते हैं अपन, B dash C। देखिए पहले B dash C कहाँ पे? ये यहाँ पे, Yes sir. इतनी दूरी, इसको भी हमको यहाँ पे लिखना है, तो मैं इतनी बड़ी ले लूं, क्या लिया मैंने? P. कितना लिया? PC. PC। Yes sir. और PC में से अगर मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो देखिए इतना बचा क्या? Yes sir. कितने को घटा दिया आपने? पहले ये बड़ी वाली ली है Yes sir. PC. PC, और उसमें से किसको घटा दिए? PB dash। PB dash. PB dash को घटा दिया। देखिए सब P से कन्वर्ट हो गई, हर दूरी में P है, Yes sir. हम पुट कर सकते हैं। अब B dash है, चलिए जाइए, ये भी वैसे ही होगा। Yes, sir. इतने की अगर बात करना मुझे, इसको भूल जाओ तो यहाँ पे यहाँ फिर से ये क्या पहले बड़ा वाला लिए, क्या लिए? PF. PF, और उसमें से किसको घटा दिए? BB dash. PF. PF Minus BB dash. PF माइनस BB dash. PB। dash. कोई दिक्कत? देखिए अब पूरी दूरी P से कन्वर्ट हो गई है।
जब पूरी दूरी p से कन्वर्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर Value put सकते हैं। कर चलिए एक बार और ध्यान देते हैं, आपने चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं इसकी, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अगर मैं p पे लेके वस्तु तक की दूरी की बात करूं तो मैं क्या लिखता हूँ, U। p पे लेके प्रतिबिंब तक की दूरी V। प्रतिबिंब तक की दूरी को लिखते हैं v। p पे लेकर अगर अपन f तक की दूरी लिखेंगे तो फोकस फोकस दूरी स्मॉल f, और p पे लेकर अगर अपन c तक की दूरी की बात करेंगे तो वक्रता त्रिज्या r। कोई दिक्कत, No, sir। पूरी दूरी पढ़ोगे। देखो यहाँ पे लेकर यहाँ तक, अब दर्पण में आपको पता है कि अगर कोई चीज इधर है तो वो कैसी आएगी, माइनस नेगेटिव, और अगर इधर की लोगे तो कैसी लोगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, Yes, दर्पण में लेफ्ट हैंड साइड की दूरियों को नेगेटिव साइन से लिखना पड़ता है और राइट साइड की दूरियों को पॉजिटिव साइन से Positive लिखना sign। पड़ता है। तो p से लेकर b तक, ये है क्या b, Yes, ये क्या है, वस्तु वस्तु है, वस्तु तक की दूरी U। u कैसी, नेगेटिव। नेगेटिव। फिर p से लेकर c तक की दूरी, p R। से लेकर c तक की दूरी कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या r। r। यस सर। ठीक है, चलिए फिर pc, फिर pc वापस कितना, r। r। pb डैश, अच्छा ये p पे लेकर b डैश, ये क्या था, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब था, और प्रतिबिंब तक की दूरी को हम कैसे दर्शाते हैं, V से। v। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा ना, यस सर। v। फिर p पे लेकर f तक की दूरी, फोकस फोकस दूरी फोकस स्मॉल तक f। की दूरी बोले तो फोकस दूरी यस प्लस, सर। फिर pf pf f प्लस pb डैश, अब भी रखे अपने pb डैश की v। v, कोई दिक्कत। सर अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, एक चीज आ गई आपके पास r, r। जबकि हमको पूरे दर्पण के सूत्र में कहीं से कहीं तक r की आवश्यकता नहीं है। तो हमने दर्पण की दूरी, सॉरी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पहले स्थापित कर चुके हैं, यस सर। याद है आपको, यस सर। r और f में क्या संबंध होता है, r इज इक्वल टू 2f 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 या f इज इक्वल टू r बाई 2। 2। तो हमको पता है कि भैया r जो है वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की ट्वाइस होती है, दो गुनी होती है। यस सर। तो मैं r को हटा के कितना लिख सकता हूँ, 2f 2f। तो हमने लिखी माइनस u प्लस, इसको हटा के कितना लिख दिया, 2f 2f अपॉन में कितना जा रहा है, फिर r है तो फिर क्या लिख 2f 2f माइनस v इज इक्वल टू f माइनस v। थोड़ा सा बड़ा है अपन का, अब कुछ नहीं करना, आपको तिर्यक गुणा कर देना। यस सर। क्या कर देना है, तिर्यक गुणा कर देते हैं। चलिए ये वाला हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं इतना। चलिए तो यहाँ देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f का गुणा u से करिए, कितना आएगा, u है, यस सर। इसका क्या आएगा ना, f का गुणा 2f से करेंगे, 2f से करेंगे। यस सर। अब v का गुणा करेंगे, v देखिए कैसा है, माइनस। नेगेटिव, माइनस v का गुणा u से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस प्लस, uv v का गुणा f से करेंगे 2 v f कोई दिक्कत, नो सर। इज इक्वल टू f का गुणा 2f से करेंगे 2f स्क्वायर 2f इसका वो भी प्लस का है ना, और f का गुणा v से करें vf कोई दिक्कत, तिर्यक गुणा बिल्कुल सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा देखिए ये 2f स्क्वायर है और ये भी 2f स्क्वायर है, कैंसिल। कैंसिल हो गया, फंक्शन अंदर करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब अपन क्या कर लेते हैं, ये देखिए ये uf है, यस सर। ये vf है, इसको इधर रखें यस सर। क्योंकि इधर साइड vf है आपके पास ऑलरेडी, तो अपन ने यहाँ बता दिए uf प्लस आपके पास बचा uv uv, इधर क्या था, कहीं साइन गड़बड़ हो रहा है, माइनस ये vf का गुना 2vf से होगा तो देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा ना, यस सर। क्योंकि उधर जाके 3 हो जाते हैं, कहाँ पे हटा के देगा vf, ये प्लस वाला इधर जाएगा, माइनस वाला पक्षांतर करेंगे, क्या होगा प्लस का क्या बच गया आपके पास, uf uf प्लस uv uv, vf घटेगा तो vf दो में से एक गया, एक Yes, एक sir. सामने कुछ नहीं है तो एक है, एक है 2vf माइनस 1vf यानी मान लीजिए, vf अब अपन क्या कर लेंगे, uvf से भाग भाग देने पर। पर पूरे में भाग दे देंगे अपन, uf अपॉन uvf प्लस uv अपॉन uvf इज इक्वल टू vf अपॉन uv। f uv से uv क्या हो गया, कैंसिल ये कैंसिल v से v
बी से बी और एफ से F. F तो देखिए ना कितना बच गया आपके पास इधर minus 1 upon V माइनस वन अपॉन बी B. प्लस Plus वन अपॉन एफ F. इज इक्वल टू वन अपॉन U. U इसको इधर रख लो वन अपॉन एफ is equal to वन अपॉन plus 1 upon U. और यही दर्पण का सूत्र है। अब इसके बाद कैसा लगा मजा आ गया। समझ में आया Yes, sir. सभी को Yes, sir. गुड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें